निहाल हाशमी साहब, आप भी मुतासरीन में से हैं और आपने भी इसे भुगता हुआ है। अभी एक केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब को और फैसल वावडा साहब को नोटिस जारी किए गए हैं। आप क्या समझते हैं? यानी आपने उस वक्त भी कहा था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सिर्फ मैं ही पकड़ में आया हूँ, तो ट्रेंड सेट जो माजी में था वही चलना चाहिए या माफ़ी वाला मामला होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना ट्रेंड सेट चलना चाहिए, ना आम माफी वाला मामला होना चाहिए। कानून और आइन के मुताबिक हर चीज होना चाहिए। हम में से कोई भी पाकिस्तान का सदर हो, वजीर आजम हो, चीफ जस्टिस हो, कोई पार्लियामेंटेरियन आप हो, मैं हूँ, अगर किसी का जुर्म सर्द होता है, मैंने तो कोई अदालत के खिलाफ बात भी नहीं की, ना किसी जज साहब का नाम लिया था, ना कोर्ट को धमकी दी थी। तो मेरा केस बिल्कुल इनसे मुख्तलिफ है। मैं तो एक जनरलाइज करके बात किया था उस वक्त जो इस मुल्क के खिलाफ साजिशों की जो धरने हुए थे, जो पनामा लीग के खेल थे। हर केस अपनी नौयत से अलग होता है, हर केस की अपनी नौयत अलग होते हैं, हर केस एक जैसा नहीं होता है। तो मैं ये समझता हूँ किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए और ना किसी के साथ ज्यादती होनी चाहिए। हमारे मुल्क में जरूरत है रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने की। हमारे जरूरत है कि ये आइन इसलिए नहीं रखा गया है कि आप इसको मिसयूज करें, और हमें अगर ताकत देता है तो वो कानून देता है। हम में से कोई भी माइटी हिमालय मैन नहीं है। हम मसल के बुनियाद पे ताकत नहीं रखते, बल्कि हम अगर आइन और कानून अगर हमें कोई ताकत देता है, तो पार्लियामेंटेरियन के पास ये इख्तियार है तो उसको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, मगर पॉजिटिवली इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी जज के पास है, कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के पास है या मीडिया के पास है, तो उसको चाहिए कि वो आज़ादी इज़हार राय का सही इस्तेमाल करें और इसको नेगेटिवली कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे, हमारे मुल्क का ये मसला नहीं है, बहुत सारे और मसले हैं। हमारे मुल्क की माशी मसला है, नौजवानों के रोजगार का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मसला है, अभी भाई साहब बात कर रहे थे बिजली का मसला है, कर्ज वापसी का मसला है, लोगों को एतमाद देने का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने का मसला है, कम्युनिकेशन नेटवर्क को ठीक करने का मसला है। तो हम मसाइल से घिरे हुए हैं, मगर ये एक फरोई चीजें आ जाती हैं जिसमें हम जो हकीकी मसाइल हैं इस मुल्क के अवाम के, नौजवान के, गरीब के, किसान के, मजदूर के, वो इश्यूज तो नजरों से ओझल हो जाता है। अगर हमारे यहाँ कर्जा भी आता है तो वो बाबू लोग मिसयूज कर लेते हैं, मगर कर्जा वापस हमें करना होता है। ये देखना पड़ेगा कि जो हम लोन ले रहे हैं, जो हम मईशत को बेहतर कर रहे हैं, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। जो रिटर्न कर रहे हैं वो बाबूज नहीं कर रहे हैं, वो साहिबान नहीं कर रहे हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी नहीं कर रही है, वो उस ओहदे में बर्जमान लोग नहीं कर रहे हैं। तो हमें देखना है कि हमारी इश्यूज क्या हैं और उन इश्यूज को हमें एड्रेस करना ताकि कौम को हम आगे लेके बढ़ सकें। निहाल हाशमी साहब, फिर ये कौन करेगा? कौन हुक्मरान आपको नजर आता है जो ये इश्यू हल कर लेगा? बहुत आसान से काम है, ये बहुत आसान काम है कि अगर आपके मुल्क में एक आइन है, और अल्हम्दुलिल्लाह आइन है, उसमें हर इदारे, हर शख्स के बारे में इख्तियारात तावीज़ की गई है, तजवीज़, और पार्लियामेंट इज द बेस्ट फॉरम फॉर ऑल दिस थिंग्स। आप पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमात हैं, और फिर एक और चीज़ होता है, हम जो सियासी जमात नहीं है वो कमेटी एज होल हम कर लेते हैं। जब रज़ा रब्बानी साहब थे तो वो बहुत सारी इश्यूज को कमेटी एज द होल कर लेते हैं, जो स्टेक होल्डर इस मुल्क में, उन सबको दावत दी जाए। और इससे एक और चीज़ है कि जनाब 2008 में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने एक ड्राफ्ट बनाया था और उससे करारदाद के शक्ल में पास भी कर लिया गया था। वो था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के एक डॉक्यूमेंट हमारे पास बहुत अच्छा है, जिसमें हर शोबा जिंदगी में रिफॉर्म करने के हवाले से बात की गई थी। वो जुडिशियो, इन लॉ यानी वो पार्लियामेंट का फ्लोर, ये कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूं निहाल हाशमी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। पार्लियामेंट का फ्लोर ऐसा है जहां पे तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के बात कर सकते हैं आईन और कानून के मुताबिक।